पितृपक्ष की कथा, पूर्वजों के तर्पण का महत्व। पितृपक्ष हिंदू धर्म में पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने और उनका तर्पण करने का विशेष समय है। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। यह भाद्रपद माह की पूर्णिमा से आश्विन माह की अमावस्या तक 16 दिनों की अवधि में मनाया जाता है। इस समय लोग अपने पितरों, पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके आशीर्वाद के लिए विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। पितृपक्ष से जुड़ी कई कथाएं और मान्यताएं हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध कथा महाभारत काल की है। भीष्म पितामह और श्राद्ध की परंपरा। पितृपक्ष का संबंध महाभारत के प्रमुख पात्र भीष्म पितामह से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और महाभारत के युद्ध के बाद उन्होंने माघ मास में सूर्य के उत्तरायण होने तक शरीर नहीं त्यागा था। जब उनका देहावसान हुआ तो वे पितृलोक में गए, लेकिन उनके निधन के बाद उनके परिवार द्वारा किए गए श्राद्ध कर्मों की विधि में कमी रह गई थी। इस कारण उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। भीष्म पितामह की आत्मा के माध्यम से यह संदेश मिला कि जब तक संतानें अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर्म नहीं करती, तब तक उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तभी से श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष की परंपरा का महत्व बढ़ा और इसे एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में मनाया जाने लगा। इसमें पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन का आयोजन किया जाता है। श्राद्ध पक्ष की कथा। करुणा और दान का महत्व। पितृपक्ष से संबंधित एक अन्य प्रसिद्ध कथा राजा कर्ण की है। यह कथा भी श्राद्ध कर्म के महत्व को दर्शाती है। कहा जाता है कि जब कर्ण का निधन हुआ और उनकी आत्मा पितृलोक पहुंची तो उन्हें वहां भोजन के बजाय सोना और रत्न प्राप्त हुए। कर्ण को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने यमराज से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब यमराज ने बताया कि जीवन काल में कर्ण ने बहुत दान पुण्य किया था, लेकिन उन्होंने कभी अपने पितरों के लिए भोजन या जल का दान नहीं किया था। इसलिए उन्हें स्वर्ग में भी भोजन की जगह सोनारत नहीं मिल रहे थे। कर्ण को इस बात का पछतावा हुआ और उन्होंने यमराज से क्षमा मांगी। यमराज ने उन्हें 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस जाने का अवसर दिया ताकि वे अपने पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म कर सकें। इन 16 दिनों के दौरान कर्ण ने पूरी श्रद्धा के साथ अपने पितरों को भोजन और जल का दान दिया, जिसके बाद उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हुई। तभी से 16 दिनों का यह समय पितृपक्ष के रूप में मनाया जाने लगा और लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए श्राद्ध कर्म करने लगे। पितृपक्ष का धार्मिक और सामाजिक महत्व। पितृपक्ष का मुख्य उद्देश्य पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन करना है। इस समय लोग गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी के किनारे पिंडदान करते हैं। पिंडदान के माध्यम से वे अपने पितरों की आत्मा को संतोष प्रदान करने की कोशिश करते हैं, ताकि वे पितृलोक में शांतिपूर्वक रह सकें और उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो सके। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान किए गए श्राद्ध कर्म न केवल पितरों को संतुष्ट करते हैं, बल्कि संतान को पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इससे घर परिवार में सुख शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य का वास होता है। पितृपक्ष के दौरान दान का विशेष महत्व होता है। लोग गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करते हैं। निष्कर्ष, पितृपक्ष एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें पितरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और यह हमें हमारे पूर्वजों के प्रति सम्मान और श्रद्धा बनाए रखने की प्रेरणा देती है। पितृपक्ष हमें यह भी सिखाता है कि हमारे कर्म और दान पुण्य न केवल इस जीवन में बल्कि मृत्यु के बाद भी हमारे और हमारे पितरों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसी प्रकार के धार्मिक विचारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।